हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज 30 मार्च है और आप लोग ये भी जानते हैं कि हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों ही सब्जेक्ट की जो मुख्य परीक्षा होनी है एलटी ग्रेड के लिए, इसकी डेट पहले ही जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें डिक्लेयर किया जा चुका है कि 17 मई को ये परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा जो बाकी अन्य विषय हैं उसके लिए भी आपकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही कैलेंडर में दे दी गई है। अभी हाल फिलहाल जो परीक्षा होने जा रही है 5 अप्रैल को, ये एलटी ग्रेड की प्री की परीक्षा होगी कंप्यूटर विषय के लिए। और इसके बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो वाणिज्य की परीक्षा होगी, इसके बाद 23 अप्रैल को संस्कृत की परीक्षा होगी और इसी बीच 3 मई को आपका जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है ये भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि उद्यान कर्म, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की परीक्षा 17 मई को, और सहायक आचार्य राजकीय यानी जीडीसी की जो परीक्षा है ये 31 मई को होने जा रही है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर सामाजिक विज्ञान का अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं, और ना ही हिंदी विषय के लिए, और कुछ अन्य विषय भी हैं जिसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए अभी तक फार्म भरवाने शुरू नहीं हुए हैं। तो कब तक इनके जो फार्म है वो भरे जाएंगे? देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आयोग काफ़ी व्यस्त है और फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो एक बड़ा हर्डल था आयोग के सामने वो ये था कि पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई थी और पीसीएस 2024 का इंटरव्यू भी पहले ही कंप्लीट हो चुका था। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी थे जो कि पीसीएस 2024 की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुँचे थे और उनका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन बावजूद इसके ये क्लियर नहीं था कि 2024 में उनकी पोजीशन क्या रहेगी, क्लियर होगा कि नहीं होगा। सो वो पीसीएस 2025 की परीक्षा में भी शामिल हो रहे थे। कल से पीसीएस यानी कि एस्टरडे पीसीएस का पहला पेपर शुरू हुआ 2025 मुख्य परीक्षा के लिए, और इसी बीच देर रात्रि को यूपी पीएससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं अब निश्चित तौर से वो अगर पीसीएस 2025 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अगर वो अपनी रैंक इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जैसे कि नेहा पांचाल अब ये टॉपर बन चुकी हैं तो इन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ अनन्या त्रिवेदी भी, ये भी टॉपर लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर हैं। अभय प्रताप सिंह थर्ड पोजीशन पर हैं। अनामिका मिश्रा चौथे स्थान पर हैं। इस बार भी जो मतलब कि हमारी महिला शक्ति है वो टॉप पर रही है। अगर आप टॉप 20 भी देखेंगे ना तो उसमें भी पुरुष बहुत कम है, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो देश की इन लड़कियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मैं यही कहूँगा कि इसी प्रकार से पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग सामने आएँ और वो सारी जो विसंगतियां आप लोगों के सामने रहती हैं उनको तोड़ते हुए आप सफलता के नए परचम लहराएं। और वास्तविक जो स्त्री शक्ति है दोस्तों वो यही है। सोशल मीडिया पर रील बनाकर आप मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि प्रसिद्धि पा लेती हैं, लेकिन वो प्रसिद्धि और इस प्रसिद्धि में बस इतना ही अंतर है जितना कि ज़मीन और आसमान में होता है। तो मैं कहूँगा कि आप एजुकेशन में आएँ या कुछ ऐसी फील्ड में आएँ कि जो आपके लिए और आपके पूरे ज़िले के लिए एक सम्मान की बात हो। वैसे भी लोग ये जो चीज़ होती है ना ये नहीं कर पाते, और नाचना गाना तो कोई भी कर सकता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविक जो स्त्री शक्ति है ना वो यहीं पर दिखाई देती है कि कितनी डिसिप्लिन इन्होंने मेंटेन करी होगी, कितनी इच्छाओं को त्यागा होगा, कितनी पार्टियों को इन्होंने ना कहा होगा, और कितनी रातों में अपनी जो नींद है उसके कई घंटे इन्होंने गंवाए होंगे, तब जाके ये पोजीशन इनको हासिल हुई है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है ये देखने को मिल जाएगा। अभी भी दोस्तों आपके पास मौका है, आप लेडीज़ हैं, आप जेंट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिसिप्लिन ही मैटर करता है। दर्द आपको लेना पड़ेगा, विदाउट पेन नो गेन। अगर आप दर्द उठाने को तैयार हैं तो जो ये चीज़ें अभी आप दूसरों के लिए खुश हो रहे हैं ना, ये चीज़, ये तालियां आपके लिए भी बच सकती हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपका आ चुका है और मैं वाकई बहुत ही खुश हूँ कि इस बार लड़कियों ने झंडे गाड़े हैं। वाकई
ये ज़बरदस्त बात है, ठीक है। तो फिलहाल अब धीरे धीरे 2-3 दिनों तक माहौल काफ़ी गर्म रहेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। कुछ लोग नई एनर्जी के साथ फिर से तैयारी में जुटेंगे या जुटेंगी, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ठंडा हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरू शुरू में आग ज़्यादा जो है लगती है, धीरे धीरे वो ठंडी पड़ने लगती है, लेकिन ये आग बनाए रखना है। अगर ये आग बनी रह गई तो एक न दिन आपका नाम भी इसी प्रकार से गूंजेगा और आपको भी देखकर लोग ज़बरदस्ती आपको अपना ना रिलेटिव बनाने लगते हैं। अभी देखना आप सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपनी जाति के लोगों को सर्च करेंगे, फिर उनकी फ़ोटो लगाएंगे और कहीं न कहीं से अपना रिलेशन भी उनसे निकाल ही लेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि जब आप असफल होते हैं ना, तो आपके जो सगे रिलेटिव होते हैं ना, वो भी आपसे दूरी बना लेते हैं। सफलता और असफलता में यही फ़र्क होता है कि जैसे ही आप सफल होते हैं सारी दुनिया आपको अपना लेती है, और जैसे ही आप असफल होते हैं आपको बाहर कर दिया जाता है। और ये एक बात मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि सफलता आपके लिए अपरिहार्य है अगर आप सम्मान से जीना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पीसीएस ही बनिए। आपके सामने जो भी एक छोटा सा भी लक्ष्य है उसमें आप सफलता हासिल करिए। फिलहाल तो जो प्रेजेंट टाइम में जिस एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप उस एग्ज़ाम के लिए पूरे प्राणपण से लग जाइए। आपकी ये जो छोटी छोटी असफलताएं हैं, जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आपको दुख होता है, भले ही वो असफलता छोटी हो, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो बहुत मायने रखता है कि भले ही वो जो सफलता है वो मतलब छोटी हो बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे यही चीज़ आगे चल के क्या होती है, कंबाइन होती जाती है और एक दिन आपके लिए बड़े परिणाम लाती है। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 947 में से 932 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। व्यवस्थाधिकारी का 1 पद और व्यवस्थापक का 14 पद उपयुक्त अभ्यर्थी न होने की वजह से खाली रह गए हैं। 272 ओबीसी वर्ग के, 186 एससी वर्ग के और 22 एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। कुल सफल महिलाएं हैं उसमें 319 महिलाएं हैं। इस बार जो 932 लोग सफल हुए हैं उसमें 319 महिलाएं हैं, तो वाकई बहुत ही कमाल की बात है। और फिलहाल अभी जो तस्वीर है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है नेहा पांचाल जी की, तो जल्दी ही मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है या फिर जो अखबार वाले हैं ना, खोज के लाएंगे। सफलता कभी भी छुपी नहीं रह सकती, लोग खोज के सामने लाते हैं। तो जल्दी देखते हैं और उनकी सफलता की कहानियाँ भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। फिलहाल सीएम योगी आज 28 लाख विद्यार्थियों के खातों में भेजेंगे कुल मिला के 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति। तो जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 9, 10 और इससे ऊपर की कक्षाओं में कुल 27,99,982 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में आज धनराशि भेज दी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की राशि आज भेजी जाएगी। तो जितने भी लोग अभी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस फॉर्म को भरे हुए हैं उनके लिए तो आज अच्छी बात है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आज बड़ी सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को जो है कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। और इस दौरान बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की योजनाओं को गति देने के लिए नई पहल भी की जाएगी। तो सभी के लिए आज गुड न्यूज़ है। पेट्रोल पंपों पर मिलेगा केरोसिन, 5,000 लीटर रख सकेंगे स्टॉक। तो 2 दिन में 6,000 पीएनजी ग्राहकों ने छोड़ा एलपीजी कनेक्शन। और ऊर्जा की संकटों से निपटने के लिए कुछ जैसे कि आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडेन हो गया, तो कुछ चुने हुए पेट्रोल पंप हैं जहां पर केरोसिन भी मिलेगा। तो फिलहाल तो समस्या ये है ना कि केरोसिन वाला जो होता था पेट्रोमक्स, ठीक है, वो जो स्टोव होता था वो तो बहुत लोगों के पास होगा ही नहीं इस समय। खैर बिक्री बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले इंडक्शन का शॉर्टेज चल रहा था। तो और इसी के साथ पीसीएस मेंस की परीक्षा भी मैंने आपको बताया था 2025 की पीसीएस मेंस की परीक्षा भी स्टार्ट हो चुकी है। और पहले दिन की परीक्षा के बाद रात्रि में पीसीएस 2024 का परिणाम भी आ चुका है। और पहले दिन आपको पता ही है कि जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का होता है पहली पाली में। तो सामान्य हिंदी में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बहुत सारे लोग मतलब कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न। वैसे भी मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में ही हिंदी में लोगों का हाथ जो है वो काफ़ी तंग हो रहा है और हिंदी में ही लोग फेल भी हो रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो पेरेंट होते हैं जब उनका बच्चा कहता है सर मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, बड़े गौरवान्वित फील करते हैं। उनको लगता है कि वाओ मेरा बच्चा जो है ये तो यार हिंदी में फेल हो रहा है मतलब बहुत ही बेकार स्थिति है। हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और बिहार और बोर्ड मैट्रिक में पहली बार टॉपर को मिले 492 अंक, ऐसा होता रहता है।
कहते हैं ना, जो भी रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए ही बनते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी रिकॉर्ड जो है टूटा है। पिछली बार से इस बार जो टॉपर के अंक हैं वो 3 अंक ज़्यादा हैं, और केवल एक ही टॉपर नहीं बना है, 2 टॉपर बने हैं। ठीक है, तो 2 टॉपर बने हैं। एक तो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी, और दूसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय छौराई वैशाली की सबरीन परमीन। दोनों ने 98.4% अंक हासिल किए हैं। कमाल की बात है ना, बहुत बहुत बधाई। और टोल टैक्स की बढ़ी हुई दर 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद से प्रभावित हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरना होगा महंगा, टोल में 5 रुपये से 45 रुपये की वृद्धि। अच्छी बात है, जिनके पास पैसे हैं वो कारवार से चलते हैं, तो उनसे पैसे तो लेना चाहिए सरकार को ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए जिनकी परीक्षाएं हैं उनकी भी लगातार क्लासेस चल रही हैं। आज एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, थोड़ी देर के बाद क्लास लाइव हो जाएगी। और क्लास कौन सी होने वाली है, जितना आपका सिलेबस है कंप्लीट करवाया जा चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं, इसके बाद बस अब से लेकर एग्ज़ाम तक बूस्टर प्लस प्रैक्टिस आपका करवाया जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो भारत का भूगोल है, और हिमालय पर्वत के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आप सभी का स्वागत रहेगा। और इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी कि क्लास कितने बजे से लाइव होने जा रही है। थैंक यू।